मोती सिंह जी भी जाने के लिए रवाना होते हैं, तो भगवती नरेश मोती सिंह जी को विदा कर रहे हैं साहब। भेंट 551 मोहर मोती सिंह विदाई देते हैं। हाथ जोड़ भगवत सिंह जी ये सत सत प्रणाम करते हैं। 551 मोहर सोने की राजा भगवती के द्वारा मोती सिंह जी को भेंट किया जाता है, विदा किया जाता है। मोती सिंह जी विदा होकर मालू के अंदर आ जाते हैं। आने के बाद राजपाट को बुलाते हैं, मंत्री संगठन को इकट्ठा करते हैं, अपने भाई संगमंडी जितने भी उमराव थे उनको इकट्ठा करते हैं, बात सुनाते हैं। भैया राजकुमार का संबंध सतारा जुड़ चुका है, फला तारीख को लगन आ रहा है, चैत्र शुक्ल 12 के दिन वर कन्या के फेरे हैं, इसलिए शादी की तैयारी में लगो। लगन की तैयारी यहाँ हो रही है, उधर लगन लगने की तैयारी हो रही है। भगवत सिंह जी लगन लग देते हैं, नाई और ब्राह्मण को बुलाते हैं। आज के नहीं बुढ़ा भावना न जाओ साहब, जो आदमी लुगाई जाओ बुढ़ा भावना वो न जाओ जमाना में नाई और पंडित ही जाते थे और लगन का कार्यक्रम करके आते थे। भगवत नरेश ने लगन लिखवा दिया, लगन का सारा कार्यक्रम सेन साहब को और पंडित जी को समझा दिया और मऊ के अंदर भेज दिया। नाई और पंडित मऊ में आ जाते हैं और लगन जिलाने का कार्यक्रम किस प्रकार चलता देखो। सवा किलो सोना नारियल रतन कुंवर को भेंट किया, 1000 मोहरा से ये दूल्हा का टीकाकरण किया। सगा संबंधी और परिवार को अच्छे वस्त्र पहनाए हैं, सुंदर कपड़े 5 मोहरी ये सबके घर पहुंचाए। लगन का कार्यक्रम शुरू होता है महाराज। 1.25 किलो सोना का नारियल 1000 मोहरों से राजा का टीकाकरण होता है, लगन झिलाया जाता है। सगा संबंधी जितने भी थे उनको अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए जाते हैं और सबको सुंदर कपड़े देकर सबके घर 5-5 मोहर नाई और पंडित जी पहुंचा रहे हैं। सुबह दिन उगता है। देखिए सज्जनों, जब नाई को विदा करते हैं, अच्छे वस्त्र देते हैं मोती सिंह जी नाई और पंडित को। 1151 मोहर इनको दान में देते हैं और कहते हैं मेरे समधी से मेरा सशक्त प्रणाम के देना कि मोती सिंह जी ने राम राम कहा है। आगे देखो क्या होता है। और ब्याह साहब से कह देना समय के ऊपर बारात लेके आ जावे, जल्दी मऊ में पधारने का कष्ट करें। क्यों कल 1-2 दिन में आकर के हाजिर लगा हुआ यहाँ दिल्ली में मंत्री आता है, सतारा नरेश भगत सिंह जी से बोलता है महाराज आपको बादशाह ने याद किया है और आपको कल दिल्ली पहुंचना है। मेरे भाइयों
पूरे भारतवर्ष के अंदर पूरे राष्ट्र के उत्तर जितने राजा थे ना, नरेश थे ना, इन सब का मालिक हुआ करता था बादशाह, और वो था मुगल सम्राट। उसकी बात को कोई नहीं टालता था। जब भगत सिंह जी को बुलाया गया तो भगत सिंह जी दूसरे दिन नरेश के पास पहुंच जाते हैं दिल्ली। क्या वार्तालाप होता है दोनों के बीच में, निवेदन करूं आपसे। क्या बोल रहा है मुगल सम्राट भगत सिंह जी से, क्या कह रहा है? आपकी मुस्लिम है, मेरी जात रजपूत कहाती है, ऐसा मेली मिले नहीं, ये बात हमें नचवाती है। जग में भोगे हंसी मेरी, ये शर्त मुझे मंजूर नहीं, जान जावे चाहे मेरी, ये रिश्ता मंजूर नहीं। भगत नरेश ने कहा, महाराज आपकी मुस्लिम जात है, मेरी जात राजपूत कहलाती है, ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है, ये मेल मिलेगा नहीं, चाहे मेरी जान चली जाए, ये रिश्ता मुझे कबूल नहीं है। तो देखो नरेश भी गुस्से में आ जाता है। मुगल सम्राट क्या बोलता है? राजिया बेराजी से मायावती को महल में लाऊंगा, मना करी दोबारा अब जिंदा ही दफनाऊंगा। मुगल सम्राट गुस्से में आ जाता है और राजा भगत सिंह से कहता है, नरेश राजिया बेराजी से मैं मायावती को महल में लाऊंगा, मेरी पटरानी को बनाऊंगा, दोबारा अगर मना किया तो मैं तुझे जिंदा ही महल में दफना दूंगा। राजा ने कुछ देर विचार करके मन में विचार किया कि यहाँ दिमाग से काम लेने की आवश्यकता है, नरेश मार भी सकता है। खुद शांत हुए और कहा, महाराज मैं तो आपको परख रहा था, अगर आपकी ऐसी मर्जी है और दिल्ली नरेश अगर मुझे समधी बनाना चाहता है तो इससे बड़ा मेरे लिए क्या भाग्य की बात है, मुझे रिश्ता मंजूर है। तो लगन पत्रिका जल्दी भिजवा देना, और जो तुमने लगन दिया है मऊ में उससे 3 दिन पहले का सवाल रखना। ठीक है महाराज। इस प्रकार के ऐश करके वो समय वहां का निकाल करके भगवती सिंह वापस सतारा आ जाते हैं। आकर कुछ कलेश में बैठ जाते हैं। महारानी जिसका नाम चंद्रकौर था वो आती है और राजा के चेहरे को जब मुरझाया हुआ देखती है तो निवेदन करते हैं, प्राणनाथ आज कौन सा संकट है आपके ऊपर जो आप दुख के मारे इतने पागल हो रहे हो? राजा ने जवाब दिया, दिल्ली बादशाह जबर नहीं और शादी करता मायावती से, जीना से मरना भला
इस संकट के ये फेरे। अगर ऐसा हुआ रानी जी रणभेरी सतारा बज जावे, लाशों का ढेर होगा यहाँ, इससे कैसे बचा जावे। बादशाह का महारानी दिल्ली बादशाह राजकुमारी से जबरन शादी करना चाह रहा है। इस जीने से तो मरना ही भला है। अगर ऐसा हुआ, बादशाह भी बरात लेके आता है और खिलजी दरबार में बरात लेके अगर यहाँ सतारा में पहुंचते हैं तो वो भी छोटा मोटा राजधानी नहीं है। यहाँ पर रणभेरी बच जाएगी, ये सतारा नहीं कुरुक्षेत्र बन जाएगा। यहाँ भारत हो जाएगा, लाशों के ढेर हो जाएगी, खून की नदियां बह निकलेंगी और दुनिया में मेरा फजीतवाड़ा हो जाएगा, मेरी इज्जत बिगड़ जाएगी। इसलिए मेरा मरना ही ठीक है। देखिए सज्जनों, इस प्रकार की वार्ता करते हुए राजा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजा का संकट को देखकर रानी भी रोने लग जाती है। उस समय एक दासी राजा जी के सैन्य कक्ष के बाहर खड़ी थी। राजा रानी की सारी वार्ता सुन रही थी। वो सारी बात को सुनकर दौड़कर मायावती के पास जाती है और अर्ज करते हैं, राजकुमारी आपके दोनों माता पिता रो रहे हैं और इस प्रकार की बात वहां पर बन रही है, बड़े क्लेश में है दोनों। मायावती दौड़ती है, पिताजी का चरण स्पर्श करती है, माताजी का ढोल लगाती है और अर्ज कर रही है। पिताजी से क्या बोल रही है मायावती? आज जिस मुकड़े पर मुस्कान रहे, आज रोना कैसे आया है। हाल बिगड़ता मेलों का ये कैसा संकट छाया है। मायावती ने कहा, महाराज पिताश्री, जिस मुखड़े पे मैं हमेशा मुस्कान देखा करती थी, आज वो मुखड़ा रो रहा है। मेलों में कैसा संकट आ गया, ये कैसा हल बना रखा है आपने। आगे कहा, हिम्मत रखो, घबराओ नहीं, ईश्वर आपका रखवाड़ा है। याद करो गुरुदेवी को, संकट मिटने वाला। मायावती ने कहा, महाराज धैर्य रखो, घबराने की जरूरत नहीं है, भगवान सत्य की जीत करता है। माता कुलदेवी आपके संकट को पल में हर लेगी। आगे कहा, निडरा होकर आप रो रहे हो, चौतरफा आपकी दुआई भरती है, आज इतने कार्य कैसे बन रहे हैं? बात क्या है? मायावती को समझाओ। राज दुलारी अर्ज करे ते सुन लो मेरे तात, माँ दुर्गा कृपा करे देगी हमारा। मुख से संकट बयान करो, तत्काल संकट में हर लूंगी। मुक्ति दिलाओ संकट से, सारी विपदा हर लूंगी। मायावती ने कहा, पितादेव मुख से बयान करो, तत्काल सारा संकट में आपका दूर कर लूंगी। माँ दुर्गा कृपा करेगी और हमारा साथ देगी, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। देखो मायावती की बात को सुनकर और आंसू आ जाते हैं राजा के, और राजा रोता हुआ मायावती से क्या कह रहा है,